Shopbiz। दोस्तों, भारत में हर व्यक्ति का सपना होता है खुद का घर बनवाने का और अपने घर की इमारत को सुंदर बनाने के लिए वो कई सारी चीजें लगवाता है, जिसमें से एक है सीमेंट ग्रिल। यह ग्रिल दिखने में काफी आकर्षक और सुंदर होती है। इनकी मोटाई 2.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होती और इनका निर्माण सीमेंट से किया जाता है और इन पैनल पर बीच बीच में हवा एवं रोशनी के आवागमन के लिए छेद किए हुए होते हैं। साथ ही सीमेंट ग्रिल का इस्तेमाल हम घरों एवं भवनों के निर्माण में दीवारों एवं वेंटिलेटर में विभाजन पैनल के तौर पर भी कर सकते हैं। इनकी इसी खूबी की वजह से मार्केट में इनकी डिमांड हमेशा बरकरार रहती है। तो अगर आप भी इसका व्यवसाय करने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन आपको इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि आप इसे किस जगह शुरू कर सकते हैं, इसे बनाने के लिए किन किन रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, किस प्रकार के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है इत्यादि। पर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस व्यवसाय से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में बताने वाली हूँ। हेलो नमस्कार, मैं हूं गुंजन माहौर और आज हम बात करने वाले हैं सीमेंट ग्रिल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। दोस्तों, किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले एक रिसर्च करने की आवश्यकता होती है और इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए भी आपको रिसर्च करने की आवश्यकता होगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको किन किन एरियाज पर रिसर्च करने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप अपने व्यवसाय को कितने स्केल पर शुरू करने की सोच रहे हैं और उसके बाद आपको अपने जैसी सिमिलर कंपनीज पर रिसर्च करनी होगी कि उनका काम कैसा है और आप किस तरह से उनसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। साथ ही मार्केट में इसकी डिमांड कितनी है, खास करके जिस जगह आप इस व्यवसाय को शुरू करने की सोच रहे हैं, यह जानकारी लेने के लिए एंटरप्रेन्योर्स उस एरिया में जाकर कार्यरत भवन निर्माण का ठेका लेने वाले कॉन्ट्रैक्टर, प्रॉपर्टी डीलर या फिर अन्य स्थानीय रियल एस्टेट कंपनी में कार्यरत किसी भी कर्मचारी या अधिकारी से इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा उस एरिया विशेष में उपलब्ध इस क्षेत्र से जुड़ी प्रतिस्पर्धा का आंकलन भी अवश्य करें। इसके अलावा उस एरिया में इससे व्यवसाय से जुड़े कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, इस बात की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं जगह की। सीमेंट ग्रिल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए यदि जगह की हम बात करें तो इसके लिए एंटरप्रेन्योर्स को कम से कम 800 से 1200 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि इसकी इकाई स्थापित करने के लिए, कार्यशाला बनाने के लिए जगह, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए स्थान, बिजली आपूर्ति उपयोगिताओं एवं जनरेटर सेटअप करने के लिए भी स्थान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक छोटा सा कार्यालय भी एंटरप्रेन्योर को स्थापित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए इन सभी के लिए एंटरप्रेन्योर्स को कम से कम 800 से 1200 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। एंटरप्रेन्योर चाहे तो किसी भी बनी बनाई बिल्डिंग को किराए पर ले सकते हैं, पर उनको ध्यान रखना होगा कि वहां पर बिजली, पानी, सड़क इत्यादि की व्यवस्था ठीक से हो। चलिए अब बात करते हैं मशीनरी की और साथ ही कच्चे माल की। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, सीमेंट ग्रिल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कोई हैवी या फिर बहुत ज़्यादा महंगी मशीनों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इस कार्य को करने के लिए एक नहीं बल्कि अनेकों मशीन एवं उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है, जिनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है। विभिन्न लोहे के मोल्ड या फ्रेम, लकड़ी के तख्ते, हस्तचलित कंक्रीट मिक्सर, मोटर और स्टार्टर के साथ वाइब्रेटर, करिंग टैंक, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, इसके अलावा कुछ और इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी। मशीनरी एवं उपकरण खरीदने से पहले एंटरप्रेन्योर को इनकी बाजार में कीमतें पता करनी चाहिए। विभिन्न सप्लायर से कोटेशन मंगाकर उनका तुलनात्मक आंकलन करने के बाद ही किसी मशीनरी सप्लाई का चुनाव करना चाहिए। कच्चे माल की खरीदारी के लिए भी एंटरप्रेन्योर यही प्रक्रिया अपना सकते हैं। सीमेंट ग्रिल मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख तौर पर इस्तेमाल में लाए जाने वाले कच्चे माल की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। पोर्टलैंड सीमेंट, बजरी, रेत, माइल्ड स्टील रॉड एवं तार, साथ ही कुछ अन्य सामग्री। अब बात आती है लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन की।
हालांकि सीमेंट ग्रिल बनाने के व्यवसाय के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस की अनिवार्यता है या नहीं, इसकी पुष्टि तो नहीं की जा सकती, लेकिन इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को BIS स्पेसिफिकेशन रजिस्ट्रेशन कराना काफी जरूरी है, क्योंकि यह व्यवसाय भवन एवं घरों के निर्माण में होता है, इसलिए इनकी गुणवत्ता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं कर सकते। वैसे एंटरप्रेन्योर चाहे तो अपने व्यवसाय को प्रोप्राइटरशिप के तहत रजिस्टर करा के और टैक्स रजिस्ट्रेशन एवं स्थानीय प्राधिकरण से ट्रेड लाइसेंस लेकर भी यह व्यवसाय शुरू कर सकता है और सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए अपने व्यवसाय को उद्योग आधार एवं MSME डाटा बैंक में भी रजिस्टर करा सकता है। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की इस व्यवसाय से जुड़ी सभी जानकारियां अच्छे से समझ आई होंगी। साथ ही ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपके पास ऐसी किसी व्यवसाय के कोई सजेशंस है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।